और व्यवहार से ये उन द्रव्य प्राणों से जीता है। यानी द्रव्य प्राण व्यवहार प्राण है और ये व्यवहार प्राण पौद्गलिक है और ये पौद्गलिक है और इनकी प्राप्ति कैसे होती है, तो बार बार इसको जो लेते हैं इसकी प्राप्ति कैसे होती है। तो उन्होंने ये कहा आचार्य देव ने कि एक द्रव्य प्राण है ना, ये स्वयं ही कर्म के कारण है, उद्गल का जो कर्म है उसके कारण है। इस प्रकार से ये जीव इन द्रव्य प्राणों को प्राप्त करके और उनके निमित्त से संयोगों में राग द्वेष मोह करता है। इसलिए व्यवहार से एक द्रव्य प्राण इस जीव के कर्म के कारण है, उद्गल कर्म के कारण है और उद्गल कर्म फिर से द्रव्य प्राणों का कारण। इस प्रकार से ये चलता रहता है। ऐसा यहाँ पर 155 नंबर तक की गाथा का स्वाध्याय किया था, संक्षिप्त स्वाध्याय। और इसके बाद ये 156 नंबर की गाथा में भी, 157 नंबर की गाथा में भी यही बात आई है कि ये इसको कौन सा कारण है, उसका उपयोग है ना, तो उपयोग जीव तो उपयोग स्वरूप है, तो वो उपयोग किस प्रकार से कारण है कि जब शुभोपयोग उपयोग स्वयं, जब शुभोपयोग अशुभोपयोग रूप परिणमित होता है तो पुद्गल कर्म का बंध होता है और पुद्गल कर्म का बंध होता है तो उसके निमित्त से फिर से इसको द्रव्य प्राण मिलते हैं। इस प्रकार से इसका ये सब चलता रहता है। तो अब इससे एक बात ये तय हो गई कि जिस जीव को ये संसार नहीं चाहिए, द्रव्य प्राण नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, संसार नहीं चाहिए तो द्रव्य प्राण भी नहीं चाहिए और द्रव्य प्राण भी नहीं चाहिए तो इस जीव को क्या करना चाहिए कि उसके लिए ये परद्रव्य में अर्थात जो द्रव्य प्राण है उसमें और उन द्रव्य प्राणों के माध्यम से जिन संयोगों में ये रागद्वेष मोह करता है उनमें ये जीव मध्यस्थ, ये 159 नंबर की गाथा यहाँ आई है, बहुत जोरदार गाथा, 320 पेज पर है। परद्रव्य के संयोग का जो कारण उसके विनाश का अभ्यास बतलाते हैं। तो उसमें आचार्य देव ने यही कहा कि एक परद्रव्य में शरीर आदि जो परद्रव्य हैं उनमें मध्यस्थ हुई। ठीक है, अब मध्यस्थ कैसे होगा, उसका क्या उपाय है, मध्यस्थ हो या ये कैसे पता चले, तो उसको 160 नंबर की गाथा में कहा, ये भी प्रसिद्ध गाथा है, 321 पेज पर ही है। ना हम देहु न मनु न चैव वाणी न कारणम तेषु कर्ता न कारयता अणमंता देव कत्तीन, के ना मैं देह हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं वाणी और न उनका कारण, उनका कर्ता भी नहीं हूं। मैं चेतन वस्तु हूं, इनका कारण भी नहीं हूं, क्योंकि निमित्त निमित्त भाव है ना जगत में, तो यहाँ मतलब इन देहादि का मैं निमित्त भी नहीं हूं
क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वरूप चेतना स्वरूप वस्तु हूँ। तो मैं इसका निमित्त भी कैसे हो सकता हूँ? ये भी बंद कर दूंगी मत, है ना, बार बार दुख का पाए। तो कारण भी नहीं हूं मैं, निमित्त भी नहीं। आत्मा चैतन्य वस्तु कैसे निमित्त हो सकती है? जैसे जो अनंत परमात्मा है वे चेतन वस्तु है, लेकिन क्या वे ये एक कर्म के कारण है? ठीक है, माने देह के कारण है भी। अगर वे जैसे संसारी जीव देह का कारण है, तो उस देह का कारण क्या है? अशुद्धोपयोग, वो देह का कारण है। लेकिन जीव तो स्वभाव से शुद्ध है, दर्शन ज्ञान स्वभावी है। तो जो दर्शन ज्ञान स्वभावी जीव है, वो उसका कारण देहादि का कारण नहीं है, संयोगों का कारण नहीं। इसलिए मैं उनका कारण नहीं, मैं उनका कर्ता भी नहीं, ऐसा कहा। मैं वो जो परिणमन होता है ना, उनका मैं अनुमोदक भी नहीं, क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं ना। जैसे दर्पण है, तो दर्पण गेयों के आकार रूप होता है। वो जो बिंब है ना, उनके आकार रूप दर्पण होता है ना, और उसका स्वभाव सच्चता है। तो वो दर्पण उन गेयों का कारण, वो जो बिंब है उनका कारण है। मयूर का कारण हो सकता है, मयूर को लाने का, हटाने का कुछ कुछ कारण हो सकता है, नहीं हो सकता। वो तो अपने स्वभाव में स्थित है। उस बिंब के आकार रूप परिणमित होने पर भी, और उसको आकार रूप परिणमित होना, वो तो उसका स्वभाव है, ये निजी स्वभाव है। उसका बिंब से क्या लेना देना है, ऑब्जेक्ट से क्या लेना देना? इमेज रूप परिणमित होना उसका स्वभाव है। ठीक है, इस तरह से ये आत्मा कोई परतल्प का शरीरादि का कारण नहीं है, उनका अनुमोदक भी नहीं है, क्योंकि अनुमोदना तो राग है, और आत्मा राग रहित वस्तु है, चेतना स्वभाव। नैव कत्तीणम, और उसका कत्तीणम का क्या अर्थ है? कि जो कर्ता, हाँ, कर्ता का अनुमोदक नहीं, जो कर्ता है उसका उसका अनुमोदक नहीं, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से वो मध्यस्थ बना होने पर इस जीव को इसका संसर्ग, इसका संपर्क प्रद्रव्य का वो छूट सकता है, ऐसा ये उपाय बताया। का तो मैं निमित्त नहीं हूँ, कर्म का निमित्त हूँ। कर्म आठ कर्म, अज्ञान अवस्था। कर्मी पुद्गल है ना, वो अज्ञान अवस्था में उसका क्या बोला, कारण। हाँ, अज्ञान, तो वो अज्ञान अवस्था कारण हुई ना, अज्ञान अवस्था उसकी कारण हुई, आत्मा उसका कारण नहीं है वास्तव में। अगर अज्ञान अवस्था नहीं हो, आत्मा ज्ञान अवस्था में आए रहे, तो वो कारण कैसे हो सकता है? क्योंकि ज्ञान रूप परिणमित होना तो उसका स्वभाव है ना। अज्ञान का अभाव हो जाए और ज्ञान रूप परिणमित हो, तो ज्ञान रूप परिणमन, तो ज्ञान तो इसका स्वभाव है, तो ज्ञान रूप तो परिणमन करेगा ही करेगा। तो ज्ञान रूप परिणमन करे, ऐसा आत्मा ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान रूप परिणमन करे, तो उसका कारण कैसे हो सकता है? जैसे भी दर्पण का उदाहरण दिया। इस तरह से फिर यहाँ पर शरीर मन वाणी इनका सबका परद्रव्यपना ये सब निश्चित किया है, और आत्मा को जो है फिर परद्रव्य का
कर्तृत्व का और परद्रव्यत्व का अभाव, इसको सिद्ध यहाँ किया है। क्योंकि आत्मा पुद्गल में नहीं है ना, तो आत्मा एक वस्तु दूसरे वस्तु की कर्ता कब कही जाए, कि जब उसमें उस जाति का गुण हो तब वो उसका कर्ता कहा। ठीक है, तो आत्मा अगर पुद्गल का कर्ता है, इसका मतलब पुद्गल का कर्ता होने का मतलब पुद्गल के परिणाम रूप परिणमना। और कोई भी द्रव्य जो परिणमता है तो उसमें उस रूप से परिणमन की शक्ति है, तब परिणमता है, नहीं आएगा। हाँ, परिणमन की शक्ति माने जैसे पुद्गल है तो इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये उसकी शक्तियां है ना, तो पुद्गल इसी रूप से तो परिणमित होता है, स्पर्श रूप से परिणमित हो, रस रूप से परिणमित हो, गंध रूप से परिणमित। अब आत्मा, अब वो परिणाम जो है वो पुद्गल का हुआ, स्पर्श का परिणाम, रस का परिणाम, गंध का परिणाम, ऐसे पुद्गल का हुआ। अच्छा, अब क्या है, अब आत्मा इसको करे तो कैसे करेगा, आत्मा में तो वो गुण ही नहीं है। तो आत्मा में अगर वो गुण आ जाए, वो शक्ति आ जाए, कौन सी, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो आत्मा पुद्गल के कार्य को करने लगे। लेकिन आत्मा में वो शक्ति है नहीं, तो पुद्गल के कार्य को कैसे करे, आया क्या नहीं आया। इसका मतलब आत्मा को परद्रव्य का अभाव है और परद्रव्य के कर्तृत्व का अभाव है, उसका स्वभाव नहीं है आत्मा का, तो वो परद्रव्य को कर सके। बहुत सूक्ष्म बात है, वो बहुत सरल भी है, कठिन भी है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कैसे परिणमा, ऐसा कहते हैं, समझ में है ना। ये तो जीव को पता नहीं है, अज्ञान इतना घनघोर है, अपनी सत्ता का, अपने स्वरूप अस्तित्व की खबर नहीं है, और न इस दूसरा जो अन्य द्रव्य है इस द्रव्य के स्वरूप अस्तित्व की खबर है। ये तो अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है, और आत्मा अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है। निश्चित है ये, वो अनादि निधन रूप से निश्चित है, तो इसका कोई गुण उसमें आत्मा में आ नहीं सकता है, आत्मा का कोई गुण इसमें जा नहीं सकता है। जैसे ये देह है, कर्म है, तो ये जानने रूप परिणमित हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि जानने का गुण में आवे तो परिणमित हो। ऐसे ही आत्मा पुद्गल का माने ये जानने का कार्य करें, इसका मतलब आत्मा का कार्य करने लगे, तो ये आत्मा का कार्य कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और ऐसे ही आत्मा इनका कार्य कर सकता है क्या, क्या नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, कि आत्मा में स्पर्श गंध वर्ण ये जो गुण है वे हुए तो वो पुद्गल का कार्य करे, और उसमें वो है ही नहीं, तो पुद्गल का कार्य कैसे करे। इसलिए यहाँ ये कहा कि आत्मा को परद्रव्य का अभाव और परद्रव्य के कर्तृत्व का अभाव है भाई। अब देखो इतनी सी बात समझने में कौन सी कठिनाई है, ऐसा नहीं समझ सकता ये। अरे मेरी सत्ता न्यारी, इसकी सत्ता न्यारी, दो पदार्थ एक साथ रहो तो रहो, उसमें क्या है, जैसे लोग में नहीं रहते हैं क्या। लेकिन उससे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता तो नहीं हो जाता है। जिस प्लास्टिक के डिब्बे में या स्टील के डिब्बे में अपन शक्कर रखते हैं, तो क्या वो प्लास्टिक का डब्बा मीठा हो जाता है, मिठास रूप परिणमन करने लगता है, कि उसका गुण आ जाएगा उसमें, थोड़ा रखे रहो रखे रहो रखे रहो, साल 2 साल 4 साल। तो वो अथवा मतलब वो डिब्बा उस मिठास रूप परिणमित नहीं होता, और वो जो मिठास है, शक्कर है, वो शक्कर उस डिब्बे के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, वो लोहे रूप परिणमित नहीं हो जाता, स्टील रूप परिणमित संयोग में है। हाँ जी,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो स्वयं कर रहा है, ये समझा कहाँ है? ये तो 189 नंबर की गाथा आगे आएगी ना। मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही कर रहा हूँ, मेरे परतंत्र से मेरा कोई संबंध है ही नहीं। ये क्या समझता है कर्म के उद्देश्य हो रहा है, कर्म के उद्देश्य मैं थोड़ी कर रहा हूँ। तेरी सत्ता है ना, तू अकेला कर रहा है ना, तो तू अपने अकेलेपन को देख ना। तो अकेलेपन को देखेगा तो अपनी सत्ता को पकड़ेगा ना, उस राग को थोड़ी पकड़ेगा। क्या कि उसको अपने को अगर पकड़ना है, अकेलेपन को पकड़ना है, तो क्या वो उसको जो अशुद्धता है, उस अशुद्धता को पकड़ के ही अपने को मान लेगा। ऐसी तो मान रहा है, तो वो सब झूठा है। वो जो मान रहा पर्याय दृष्टि, इसी को तो कहते हैं। तो पर्याय दृष्टि, तो ये पर्याय दृष्टि है ना, इसका मतलब दूसरे को अपने में मिला करके मान रहा है। अब अपनी सत्ता को अकेला देखा ही नहीं इसने, ये बात है। और इसमें एक दृष्टांत भी आया था उसका, लोहे का गोला और वो गर्म हो, तो क्या अग्नि जो है वो लोहे का जो गुण है उसको प्राप्त हो जाती है, या लोहा स्वयं अग्नि के गुण को प्राप्त हो जाता है? और दोनों एक साथ एक क्षेत्र वही संबंध है, लेकिन कोई किसी रूप में होता ही नहीं है। इसका मतलब अग्नि उस लोहे के गोले का करता नहीं है, और लोहे का गोला उस अग्नि का करता नहीं है। दोनों अपने अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है। ऐसे यहाँ पर है ये। अब उससे उत्कृष्ट दृष्टांत और क्या हो सकता है? ये लोहा, लोहे का गोला और अग्नि बिल्कुल ऐसे ही है ना। क्यों कपिल भाई? है कि एक दूसरे में अंदर घुस गए हैं ना बिल्कुल? नहीं, ऐसे ही ये आत्मा के प्रदेश और ये पुद्गल के परमाणु एक दूसरे में घुसे हुए हैं ना, तो ये आत्मा इसका कर्ता हो जाएगा, इसके किसी गुण को ग्रहण कर लेगा। है? या ये शरीर आत्मा के किसी गुण को ग्रहण कर सकता है क्या? या नहीं कर सकता है, ऐसी दशा है। तो सब अपने अपने, मैंने कितना सरल कर दिया आचार्यों ने, सब अपने अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है। कोई किसी, बिल्कुल कोई रंच मात्र में किसी कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सब चर्चा करने के बाद फिर ये प्रश्न आया कि तो ये पुद्गल का कर्ता कौन है, कर्म का कर्ता कौन है? तो कर्म का कर्ता कर्म स्वयं है, पुद्गल स्वयं है। तो कैसे करता है? फिर उसका वो सो स्मृत रुक्षत्व, क्योंकि इतने अंश ये सब एक गाथाएं आई हैं इसमें। 163 से लेकर के 170 तक ये गाथाएं आई, और 171 नंबर की गाथा में ये शरीर कितने प्रकार के हैं वो बताया गया है, और 172 नंबर की गाथा में आत्मा का स्वरूप बताया गया है, और परद्रव्य से भिन्नत्व आत्मा का किस प्रकार से है सारी चीजों में। तो उस प्रकार से 20 बोलों के द्वारा अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने इस गाथा का जो अर्थ अरूपम गंधम अव्वत्तम चेदना वसंतम, ये जो गाथा है, उस गाथा का भाव 20 बोलों द्वारा इतना, क्योंकि यहाँ विषय यही है। क्या विषय है यहाँ पर? कि पुद्गल और जीव, तो पुद्गल जीव पुद्गल का कर्ता किस प्रकार से नहीं है, किस प्रकार से नहीं है, किस प्रकार से पुद्गल के साथ संबंध नहीं, ये सब पूरा विषय इसका ये है। 20 बोलों को बताया, ये बात ख्याल में रखना। ख्याल में क्या ये 20 बोलों में क्या बताया है कि आत्मा को पुद्गल से बिल्कुल भिन्न बताने के लिए कि किस प्रकार से आत्मा पुद्गल के कार्य को नहीं करता है, पुद्गल का कार्य आत्मा का कार्य नहीं है, आत्मा का कार्य पुद्गल का कार्य नहीं है, दोनों न्यारे न्यारे हैं। ठीक है, कहाँ तक बात जाती है? और वहां भी अंदर में फिर आत्मा अपनी पर्याय का भी करता नहीं, पर्याय भी आत्मा का करता नहीं है। ऐसा अनंत गुण
बाला आत्मा है तो भी गुण भेद को आत्मा ग्रहण करता नहीं, अंतर ज्योति बोला है। इस प्रकार से सब चर्चा की गई है ना। ऐसा एक सामान्य अभेद एक आत्मा है, ऐसा तू अपने को जान, ऐसा यहाँ आत्मा का स्वरूप बताया अरसरूपम मध्यम कहकर। ठीक है, तो इस दृष्टि से अपन फिर एक बार इनको इसको पढ़ना। अब इसके बाद ये सब हो गया निश्चित, तो अब शिष्य को एक प्रश्न आया, और वो प्रश्न गाथा के रूप में इसमें 173 नंबर की गाथा में आया। ये भी बहुत जोरदार बात है। प्रश्न ये आया कि एक बात तो है, ये सब बातें हमने आपकी स्वीकार करनी है आचार्य, आत्मा पुद्गल का कर्ता नहीं है, अनुमंता नहीं है, कारण नहीं है, सब सब हमने सब बातें स्वीकार, आत्मा नहीं करता है। लेकिन एक बात बताओ कि एक कर्म आया कहां से, कर्म का बंध आत्मा के साथ होता कैसे? क्यों भैया तुम्हें क्यों प्रश्न आया कि आप ही ने तो बताया था आत्मा तो अरूपी है और ये पुद्गल रूपी है, तो रूपी का अरूपी के साथ बंध संबंध कैसे हो सकता है? ऐसा प्रश्न है। क्या ओम प्रकाश जी समझ में आया? ये एक पुद्गल का इसके साथ में अनाज से है ना संबंध, तो संबंध कैसे है, इस संबंध कैसे है? हाँ, और पुद्गल का इसके साथ में संबंध कैसे है, कैसे सिद्धि होगी इसका संबंध है? तो उसका उत्तर दिया आचार्य ने, और दृष्टांत के रूप में आत्मा को उपयोग स्वाभाविक बता करके, और उपयोग माने जानने का कार्य, ज्ञान उपयोग। तो जानने में क्या होता है, आत्मा चेतना स्वाभाविक ज्ञान स्वाभाविक है ना, तो जानने का कार्य करने वाला है, उसमें जानने का कार्य होता है। अब जानने का जो कार्य होता है, तो वैसे तो वो पूरा आत्मा का ही क्षेत्र है, आत्मा में ही होता है, आत्मा से कहीं बाहर कुछ होता नहीं, किसी से कोई संबंध है नहीं उसका। तो ऊपर ऊपर से तो ऐसे ही लगता है ना कि आत्मा का ये जानना आत्मा का ही है, आत्मा में ही है, आत्मा के लिए ही है, परदृष्टि से इसका क्या संबंध? लेकिन तो ये एक व्यवहार संबंध है। क्या व्यवहार संबंध है? कि ये आत्मा का ज्ञान का एक स्वभाव है कि वो क्रियाकार, इसी को तो जानना कहते हैं। तो जानना आत्मा का स्वभाव है, तो जानना माने क्रियाकार होना, क्रियाकार होना, क्रियाकार होना, ये इसका अपना स्वभाव है। 174 नंबर की गाथा में उत्तर दिया जाए। ठीक है, तो ये क्रियाकार होता है ना, तो इससे ये पता चलता है कि इसका के साथ व्यवहारिक संबंध है ना, क्योंकि ये स्वयं ही के आकार हो रहा है और गे वहां है भी, तो गे निमित्त हो गया ना उसमें। तो ऐसा ज्ञान का और गे का ऐसा निमित्त निमित्त भाव की सिद्धि होती है ना, और ये निमित्त निमित्त भाव की सिद्धि होना ये व्यवहार है ना, तो ये संबंध हुआ ना। तो जैसे ये संबंध है, और आत्मा अरूपी है और गे जो है रूपी है, मान पुद्गल है वो, ठीक है, या अचेतन हुए और ये चेतन है, वो अचेतन। तो ऐसा अचेतन का और चेतन का, रूपी का और अरूपी का ऐसा संबंध, व्यवहारिक संबंध सिद्ध होता है कि नहीं होता? एक बता, यहाँ होता है, एक बात तो है। बिल्कुल ऐसे ही इसमें है। कैसे कि ये जीव संसार अवस्था में इसका जो उपयोग है, पहले ज्ञान उपयोग को लिए, और ये जो उपयोग है संसार अवस्था में अशुद्ध रूप से परिणमित होता है। क्या? अशुद्ध रूप से,
और ये अशुद्ध रूप से अपने आप ही परिणमित हो रहा है, कोई इसे परिणमित कराने वाला नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध रूप ही परिणमित हो सकता है ना। तो शुद्ध रूप ही अपने आप ही होता है और अशुद्ध रूप ही अपने आप ही होता है। ये पहले सिद्ध हो गया ना। अशुद्ध रूप क्यों परिणमित होता है? क्योंकि ये परद्रव्य का लक्ष्य करता है। अगर ये परद्रव्य का लक्ष्य न करे, उसमें मध्यस्थ हो, तो अशुद्ध रूप परिणमित नहीं होगा ना। ये स्वयं ही अपने को उसका कर्ता भोक्ता माने बैठा है ना, जो ये है नहीं। तो इस द्रव्य का इस प्रकार से ये अशुद्ध रूप परिणमन हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी, बोलो भैया ओम प्रकाश जी, बोलो। ओ, ये स्वयं ही, इसको कोई कुछ कुछ सिखा नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा है इसको, तो इसे सिखाने की जरूरत भी नहीं है। ये बिना सिखाए अपने आप ही ये इस प्रकार से दूसरे प्रद्रव्यों का ये कर्ता भोक्ता ये बना हुआ है। उसे अपना संबंध मानना है, किसी ने कहा तो नहीं। तो ये इसका अशुद्धोपयोग परिणमन करना है। तो ये जो अशुद्ध रूप परिणमन किया इसने, तो उसका कोई निमित्त होगा क्या? नहीं होगा। इसे ज्ञान ने ज्ञाकार रूप परिणमन किया, तो उसका कोई ना कोई निमित्त है ना, वहां ज्ञ है ना, ज्ञाकार हुआ। ऐसे ये अशुद्ध रूप परिणमित हुआ, तो उसका कोई ना कोई निमित्त है ना। तो वो निमित्त ही तो ये सिद्ध कर रहा है कि ये कर्म का संबंध इसके साथ में है। कर्म कर नहीं रहा उसको अशुद्ध, जैसे आत्मा ज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, ज्ञाकार रूप परिणमन कर रहा है, तो ज्ञेय इसको ज्ञाकार रूप नहीं कर रहा है। ये तो ज्ञाकार होना तो इसका स्वभाव है, तब वो ज्ञेय निमित्त है। उसी प्रकार जब ये अशुद्धोपयोग रूप परिणमा है, तो कर्म ने कुछ किया नहीं है, लेकिन कर्म है, जीव के साथ में है, जीव के निमित्त है, ऐसा व्यवहारिक संबंध की सिद्धि तो होती है ना। ऐसा कहा, ऐसा 174 नंबर की गाथा में कहा आचार्य। क्या गजब का उत्तर दिया। हाँ जी, हाँ हाँ, ये बात, हाँ, ये मैंने इसलिए एक बार रिपीट हो जाए, एक बार अपने ख्याल में पूरा। ओ, अरे भैया देखो, एक गाथा अपन पढ़े हैं, एक बुक पढ़ा है, लेकिन वास्तव में एकदम उस पर केंद्रित करके ध्यान को और बहुत अच्छी तरह पढ़े उसको, तो फिर ये कोई, जब एक जानवर, जंगली जानवर, शेर जैसा जानवर है, सुलट सकता है, और कितना कितनी गाथाएं सुनाई होगी उन्होंने, क्या घंटे उन्हें व्याख्यान किया होगा, उससे वो सुलट गया। तो ये क्या अपन जैसे जीव नहीं सुलट सकते? अरे सुलटे ही बैठे हैं, बस वो तो काल लब्धि की बात है, समझ लेना। तो इस प्रकार से 174 नंबर की गाथा में ये बात कही थी। और फिर आगे की गाथाओं में इसको कर्म की सिद्धि हो गई ना, जीव का और कर्म का संबंध, बस इतना ये सिद्धि करनी थी। तो कोई कहेगा इसमें है क्या नहीं है, वो कर्म करता है क्या नहीं, तो कर्म के किए कुछ किए बिना जीव अपने से ही तो अशुद्ध उपयोग रूप परिणमा है, तो वहां उसमें कर्म का निमित्त है, बस ये निमित्त का संबंध पड़ता है, ये व्यवहारिक संबंध। हाँ, अब इसके बाद इसी का विस्तार किया आचार्य देव ने, द्रव्य बंध बताया, भाव बंध बताया, द्रव्य बंध और भाव बंध दोनों मिलकर के जो वह बंध है उसको बताया, ठीक है। और फिर उसका कारण वगैरह बताया, फिर वो विशिष्ट परिणाम, अविशिष्ट परिणाम, ठीक है, वो विशिष्ट परिणाम वो बंध का कारण है, निमित्त है,
अविशिष्ट परिणाम वो बंध का कारण नहीं है। ठीक है, फिर वो विशिष्ट परिणाम कैसे होता है? जब परद्रव्य में प्रवृत्ति हो तो वो विशिष्ट परिणाम है, वो परद्रव्य में प्रवृत्ति नहीं हो, स्वद्रव्य में प्रवृत्ति हो तो वो अविशिष्ट परिणाम है। और परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण स्वपर के विभाग का अज्ञान है? और अविशिष्ट परिणाम का कारण वो स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण स्वपर के विभाग का ज्ञान कारण है उसमें। तो इस प्रकार से ये क्रम से बताया, विशिष्ट परिणाम, अविशिष्ट परिणाम। ठीक है, तो फिर उसमें परद्रव्य में प्रवृत्ति, स्वद्रव्य में प्रवृत्ति, फिर परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण, फिर स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण। इस प्रकार से पूरा खोल के रख दिया आचार्य ने। बोलो, वो सब जीव की बात है ना, जीव अकेला ही है ना, इसमें परद्रव्य का कहीं कोई सहयोग नहीं है। ये परद्रव्य में प्रवृत्ति करे तो, स्वद्रव्य में प्रवृत्ति करे तो उसको कौन सहयोगी, कौन मदद करने वाला है, कौन साधक है, कौन रोकने वाला है? ये इतना स्वतंत्र है बिल्कुल। आया क्या नहीं आया? और इसी का परिणाम है, वो विशिष्ट परिणाम हो या विशिष्ट परिणाम। तो यहाँ तो उसका ज्ञान करा दिया आचार्य ने, पूरा चित्र खींच दिया भाई। अब तुम समझ लो, तुम्हें कि तुम सत्ता स्वरूप वस्तु हो ना, चेतना स्वाभाविक वस्तु हो ना, तो ये सहज परिणाम इसका जीव का है, वो परद्रव्य का कुछ भी नहीं है। इसलिए फिर आगे चल करके कहा कि भाव बंध में ये जीव अकेला ही। भावबंध कहा ना, तो भावबंध स्वतंत्र है ना, द्रव्यबंध तो वो निमित्त निमित्त भाव रूप है। हाँ, भावबंध तो जीव स्वयं अकेला ही है उसमें भावबंध। तो फिर उसको बंध क्यों कहा? कि वो जो भावबंध है वो जीव का स्वभाव नहीं है, वो भावबंध रागद्वेष रूप है। और वो जीव के लिए, ज्ञान स्वरूप की चेतना स्वाभाविक जीव के लिए वो द्वितीय है, तो उसका इसके साथ में बंध है। और ऐसा भावबंध में ही अकेला है। ऐसा करते करते आचार्य देव 189 नंबर की गाथा तक पहुंच गए। ये सब चर्चा आ गई ना। और इसके बाद जब 189 नंबर की गाथा पर पहुंचे तो आचार्य देव ने कहा कि भाई इस प्रकार से एक निश्चय न्याय का विषय, शुद्ध द्रव्य के कथन करने वाला निश्चय न्याय निश्चय न्याय की बात है। देखो 189 नंबर की गाथा देखें अपन, 188, हाँ 188 में था ये। अकेला ही आत्मा बंध, 188 है ना, 365 पेज पर। और 366 पेज पर ये अंतिम वाक्य इसमें आया, 366 पेज पर, कर्म रज के द्वारा सृष्ट होता हुआ अकेला ही बंध है। कर्म रज नहीं है वहां, ये बात नहीं है। सृष्ट होता हुआ ना, उसका संयोग होता हुआ, चिपकता हुआ, अकेला ही बंध है। ऐसा देखना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि निश्चय का विषय शुद्ध द्रव्य है। शुद्ध द्रव्य माने अकेला द्रव्य, शुद्ध द्रव्य माने अकेला द्रव्य, परद्रव्य का संयोग नहीं। परद्रव्य परद्रव्य में है, स्वद्रव्य स्वद्रव्य में। स्वद्रव्य अकेला, यहाँ शुद्ध द्रव्य का मतलब है। और जब आत्मा कोई जीव इस प्रकार से परद्रव्य से रहित अपने को अकेला देखे, तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चली थी, तो वो क्या विकार को पकड़ेगा अकेला देगा? तो सत्ता को पकड़ेगा, क्योंकि विकार तो वो एक समय का है।
वो कैसे पकड़ में आए? पर्याय पर्याय को पकड़ ही नहीं सकती, पकड़ने वाली तो पर्याय स्वयं है ना। बोलो कार्य काय में हो रहा है, कार्य कौन कर रहा है? पर्याय कर रही है ना। तो और पर्याय पर्याय को पकड़ नहीं जाए तो कैसे पकड़ सकती है पर्याय? तो पर्याय द्रव्य की पर्याय तो एक ही समय की, पहले की चली गई, अगली वाली अभी आई नहीं, तो पर्याय पकड़े कैसे? तो फिर कौन पकड़ में आएगा? ये अपना सत पकड़ में आएगा, ये मैं सत्ता स्वरूप वस्तु, इसलिए उसे शुद्ध द्रव्य का निरूपण अकेला है, ऐसा कहा। और फिर उसके साथ में उन्होंने ये बता दिया कि यहाँ निश्चय से बात कही गई है, उसमें व्यवहार का भी कोई विरोध नहीं है। तो दूसरा भी है ना, देह मन वाणी है, ये भी है, इनके साथ में आत्मा को बहुत कहो, कोई बात नहीं है। इस प्रकार से यहाँ, और इसके बाद फिर वो चर्चा यहाँ पे आचार्य देव ने आरंभ की कि अशुद्ध नय से अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, और शुद्ध नय से शुद्ध नय की शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। तो ये जो अकेलापन है ये शुद्ध नय है, निश्चय है, और दूसरे के साथ में लेना ये अशुद्ध नय है। जैसे अब देह मन वाणी के साथ में जीव का कथन करना, ज्ञानावरण के 8 कर्मों के साथ में जीव का ये व्यवहारिक संबंध है ना, ये समझ लेना। ये आज मतलब पूरा सार यूं समझना है, इसका प्रवचन सार जी का इतने में ये जो प्रारंभ वहां से किया था ना कि आत्मा परद्रव्य का कार्य कैसे कर सकता है, परद्रव्य आत्मा का कार्य कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे वो गुण चाहिए, वो शक्ति चाहिए उस रूप से परिणमन कर। तो पुद्गल का गुण इसमें हो तो ये परिणमन करे, अभी कर ही नहीं सकता है। जैसे नमक मिठास का कार्य कैसे करे, अभी वो उसका डिब्बे का उदाहरण देकर के संयोग में है एक दूसरे के साथ, लेकिन कोई किसी का कार्य नहीं कर रहे हैं, दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं। वहां से अपन ने चर्चा शुरू की तो यहाँ तक आ गई, शुद्ध नय से शुद्ध आत्मा की प्राप्ति है, और अशुद्ध नय मानव व्यवहार में उससे अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति है। ठीक है, माने अगर ये जीव अशुद्ध नय को मानता रहे, उसको ग्रहण करे, ग्रहण कर माने उसको सत्यार्थ माने, तो क्या होगा? अशुद्धता। और ये अपने को अकेला देखे, अभी इतनी चर्चा आई ना सब में आत्मा का अकेलापन सिद्ध हुआ का नहीं? तो कर्म का व्यावहारिक संबंध सिद्ध करने में 174 नंबर की का, उसमें भी आत्मा अकेला ही है ना, अशुद्ध उपयोग रूप अकेला ही परिणमा है ना, वहां भी ये बात कही। जैसे ज्ञान स्वरूप में आत्मा अकेला ही है, ऐसी अशुद्ध उपयोग रूप परिणमन करने में आत्मा अकेला ही है, कोई इसका सहयोगी नहीं है, कोई नहीं। सत्ता स्वरूप वस्तु स्वयं जैसा परिणमन करे तैसा परिणमन करे, ओ ऐसे यहाँ पर बस इसी का नाम शुद्ध नहीं है, अकेला है, अकेला है, अकेला है। तो शुद्ध ने से देखे हमने, फिर उस अशुद्ध नय को व्यवहार जाने, क्या कहा? अशुद्ध नय को व्यवहार जाने, उपचार जाने, ठीक है, लेकिन यथार्थ तो यही है कि आत्मा अकेला ही, अशुद्ध अशुद्ध अवस्था में भी आत्मा अकेला ही, ऐसा समझना। इस तरह की गाथा नियम सार जी में आई, 100 नंबर के आसपास है, 101 है 100 नंबर। मोक्ष में आत्मा अकेला, संसार में आत्मा अकेला, जन्मे आत्मा अकेला, मरण करे आत्मा अकेला, ऐसा है। तो सब अकेलापन दिखाया है आत्मा का। अब इसको समझ में नहीं आती अकेलापन माने क्या, क्या मैं, क्योंकि यहाँ उसमें परिणमन को ही दिखा रहे हैं, आत्मा के अकेले परिणमन। और ऐसी वस्तु स्थिति भी है कि हरेक द्रव्य अपने में माने, जैसे संसार है तो संसार काय काय भी है, अरे इस आत्मा के अशुद्धता रूप परिणमन करने का नाम ही तो संसार, और संसार है क्या? यही शुद्ध ने का कथन है यहाँ के हिसाब से,
बाकी सब अशुद्ध नय का कथन है कि 4 गतियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, ये है फलाना है, ये सब अशुद्ध नय का कथन है। इसे व्यवहार जाने है। और वास्तव में संसारात्मक कितना है कि अशुद्ध उपयोग परिणमन का, इसी को संसरण कहा पीछे गाता हूं कि ये संसरण है आत्मा। तो इस प्रकार से एक परिणमित होता है। फिर यहाँ से बस वो अशुद्ध नय को एक तरफ करके शुद्ध नय से फिर क्या क्या होता है वो 200 नंबर तक की गाथा तक चलता है। इस प्रकार से ये अपन ने इसका एक रिवीजन इस तरह से कर लिया है। और अब अपन कल से वहां से शुरू करेंगे। कहाँ से? 1 नंबर की गाथा से और वहां तक आएंगे। और मेरा एक विचार और था वैसे तो कि वो जो 93 नंबर की गाथा से और 144 नंबर तक की गाथा की जो चर्चा है ना, और खास तौर पे 144 तक की नहीं हो, 125-26 तक की चर्चा है, वो एक बार अपने ख्याल में आए, ठीक है? क्योंकि बाकी तो 126 से लेकर के 127 से लेकर के 144 तक इन गाथाओं में तो वो गेयों के भेद बताए, अनेक प्रकार के गेय, ठीक है? और वो किस प्रकार से है वो सब बात बताई। और ज्ञान ये 145 से ज्ञान गेय विभाग अधिकार प्रारंभ होता है, तो ये ज्यादा प्रयोजन होता है। और वो जो 18 गाथाएं हैं 126 से 127 144 तक, वो उतनी प्रयोजनभूत नहीं है। जैसे भेद किया ना, लोक का, क्रिया का, भाव का, ये सब जो मूर्तिक का, वो ज्यादा प्रयोजनभूत नहीं, वो अपन सरलता से पढ़ सकते हैं। असली चीज तो द्रव्यगुण पर्याय वाली है जो अपन ने 93 नंबर की गाथा से और 125 नंबर तक की गाथा तक पढ़ी थी। तो एक बार उसका रिपीटिशन हो जाए तो अपने को पूरा जितना अपन ने स्वाध्याय किया वो सब पूरा ख्याल में आए। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ तो नहीं, उसको भिन्न भी न कर, ये तो अकेलेपन को पकड़ है ना, अकेला है ना ये, उसको भिन्न भिन्न कुछ नहीं करना। इसने सत्ता को पकड़ा तो अशुद्धता रही कहाँ? तो अशुद्धता तो एक समय की पर्याय में थी। अब जो पर्याय स्वभाव के सन्मुख होगी वो पर्याय अशुद्धता वाली पर्याय नहीं है। क्या कहा? जो पर्याय स्वभाव के सन्मुख हुई वो पर्याय अशुद्धता वाली पर्याय नहीं रही। अब उसने अपनी सत्ता को पकड़ा ना, अकेलेपन को पकड़ा, तो अकेलेपन को पकड़ा तो अशुद्धता तो है ही नहीं, तो अपना अकेलापन पकड़ में आया, शुद्ध स्वरूप पकड़ में आया। इसलिए आचार्य ने कहा कि शुद्ध नहीं का कथन, ऐसा समझना। तो इस प्रकार से आज की चर्चा यहाँ पूरी होती है। आगे चर्चा बात करें।